अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद दिलनवाज़ हाज़िर हूँ आप हज़रात की खिदमत में अपने यूट्यूब चैनल हरफ़ दिलनवाज़ में। दोस्तों, रमज़ान शरीफ का मुक़द्दस और पाक महीना चल रहा है। मुझे अल्लाह के ऊपर जो मैंने एक भरोसा किया था, तवक्कुल किया था, मैं उसकी एक सच्ची दास्तान आपसे सुनाता हूँ। आपकी ईमानदारी की कीमत आपको अल्लाह पाक ज़रूर देता है। दोस्तों, हुआ यूँ था कि 2020 में, आज से तकरीबन 6 साल पहले, मैंने किसी के थ्रू एक फ़्लैट लिया था। वो फ़्लैट उस वक्त मुझे मार्केट वैल्यू से कुछ ज़्यादा रकम में, मतलब मैंने ख़रीद ली थी उनसे अंधा भरोसा करके। उसके बाद फिर 1-1.5 साल के बाद मुझे वो फ़्लैट बेचना था किसी प्रॉब्लम की वजह से। तो वो फ़्लैट मैं बेच रहा था, लेकिन जो बिल्डर्स होते हैं, जो ब्रोकर्स होते हैं, उन्होंने उस फ़्लैट की कीमत आधे से आधी कर दी कि ये तो इतने का है, इन्होंने इतना लिया, र्यूमर फैला दिया। फिर कोई बिल्डर ही था, वो कोई पार्टी लेके आया फ़्लैट ख़रीदने के लिए कि जी ये इतने में ले लेगा। मैंने कहा मैं इतने में बेचूंगा और मैं उसके सामने बात करूंगा। उसने बोला नहीं, आपको इतने लाख रुपए चाहिए, मैं इतने लाख रुपए दिलवा दूंगा, आप उससे बोलना इतने का। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 20 लाख रुपए कह रहा था, तो उसने बोला मैं उसको 24 में दिलवा रहा हूँ, तुम ये कहना कि मैंने 24 में बेचना है ये फ़्लैट। तो मैंने कहा नहीं, अगर मैं 18 में भी बेचूंगा, 17 में भी बेचूंगा, 20 में भी बेचूंगा, बट सामने सामने बात होगी, क्योंकि ये तो झूठ हो गया ना। जिसको ब्रोकर लेके आ रहा है सामने वाले को, वो तो यही सोच रहा है कि मेरा फ़्लैट है, मैं इस फ़्लैट को 20 लाख में बेच रहा हूँ, बट तुम उससे 24 लाख ले रहे हो, 20 लाख मुझे ले रहे हो, 4 लाख रुपए खुद रख रहे हो। तो झूठ तो आ गया ना। तो हुज़ूर की हदीस है, जिस सौदे में जिसमें झूठ आ जाए वो तो फिर हराम हो जाता है। अब इस चीज़ के लिए मैं बड़ा कंफ्यूज भी हो गया था। फिर मैंने कुछ लोगों से बातचीत की, तो सब कह रहे नहीं सही है, तुझे इतने चाहिए थे, इतने मिल रहे हैं, वो ऊपर के पैसे वो ले लेगा। मैंने कहा भाई जो उसके 2% बनते हैं वो ले ले, वो ये नहीं करूँगा मैं। सब ने मुझे बेवकूफ़ कहा, पता नहीं क्या क्या कहा, मैं तो वीडियो में कह भी नहीं सकता। फिर उसका फ़ोन आया उस बिल्डर का कि जी इतने पैसे हैं, इतने में तुम कहना कि मैं इतने में दे रहा हूँ, जो ऊपर के हैं मैं रख रहा हूँ 3-4 लाख रुपए। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे नहीं, जो क्लियर बात होगी मेरे सामने होगी। तो उसने बहुत ऐंठ के, बहुत अकड़ और एटीट्यूड में बोला कि फिर तुम बेच लेना अपना फ़्लैट। जाहिलो, बेच लेने को बेच लेना कहाँ। मेरे दिल से भी सदा आई कि कोई नहीं, अल्लाह बिकवाएगा। और आप यकीन नहीं करेंगे कि उसी बिल्डिंग में एक शख्स रहता था। उन्होंने, मैं किसी की पार्किंग में कार लगवा रहा था, वो निकलवा रहा था कार, तो वो कहने लगे कि मैंने सुना था आप अपना फ़्लैट बेच रहे थे। मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा इतने पैसे में। मैंने कहा आपको तो सब पता है मैंने कितने में लिया, कितने पैसे लगाए, और इतने में मैं बेच रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं इतने में लूँगा। तो 1 हफ़्ते के बाद ही उन्होंने ले लिया। ना कोई ब्रोकरेज देनी पड़ी, ना उनको देनी पड़ी, ना मैंने किसी को दिया। अल्लाह का शुक्र है। और जो रेट मुझे चाहिए था, अल्लाह का शुक्र है, वही रेट मुझे मिल गया। सारे बिल्डर लॉबी, ये जितने भी दल्ले होते हैं, ब्रोकर होते हैं, सब सोच में पड़ गए कि कहाँ से बिका। तो मुझे मेरे अल्लाह पे भरोसा था। मैंने हराम को चूज़ नहीं किया कि भाई मुझे 20 लाख रुपए या 18 लाख रुपए दे रहा है और ऊपर के 3 लाख रुपए वो ले रहा है, बट सामने वाला तो यही सोच रहा ना कि मैं 20-22 लाख में बेच रहा हूँ। आप समझ गए दोस्तों मेरी बात, कि वो झूठ बोल रहा था। ठीक है, तो अल्लाह ताला पे तवक्कुल किया और अल्लाह ने नवाज़ा, और उसमें मेरे वालिद साहब की दुआ भी शामिल थी। अब तो उनका इंतकाल हो गया, वालिद का तो अब मग़फ़िरत में याद भी रखें। बस वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि अगर आप अल्लाह पे भरोसा करेंगे, तवक्कुल करेंगे, तो अल्लाह वहाँ से रास्ता निकालेगा जहाँ से आपको गुमान भी नहीं होगा। मैंने कब गुमान किया था कि उसी बिल्डिंग का बंदा 1 हफ़्ते के बाद ही मेरा फ़्लैट ले लेगा, वो भी अच्छे रेट में जिसमें मैं चाहता हूँ, बिना किसी दलाली के, बिना किसी ब्रोकरेज के। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो। अस्सलाम वालेकुम।